हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम वन ब्राइड टू ग्रूम का जो है नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करने चाहती हूँ। कुछ लोगों ने कहा था कि ये ट्रायंगल लव है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रायंगल लव नहीं है। हाँ, यहाँ पर वांजी, विंग और ईबो, इन तीनों की एक साथ शादी होगी, ये मैं आप लोगों को अभी से बता देती हूँ। और चलो बाकी जो है हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि स्टोरी कैसी है। और मैं कोशिश करूँगी कि जो स्टोरी मेरी पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, उनके जो पार्ट्स रहते हैं वो भी मैं आज अपलोड कर दूँ, या ये एफएफ ख़त्म होने के बाद। ठीक है, ये वन शॉट है, इसका एक पार्ट जो है वो मैंने अपलोड कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके प्लीज़ वॉच कीजिए। वांगजी जो है वो अपने रूम में आके बैठ जाते हैं और अपने सर को पकड़ के कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे क्या हो गया था, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो अपना सर पकड़ पकड़ के और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहते हैं, नहीं मैं उस विंग से बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। मुझे क्या हो गया था जब मैंने उनके लिप्स को देखे, क्या हो गया था। इतने में जो है डोर नॉक होता है, तो वांगजी जो है वो ऊपर सर ऊपर करता है, तो सामने ही ईबो खड़ा था। ईबो जो है वो सीधा आके वांगजी के पैरों के सामने नीचे बैठ जाता है और कहता है, लंजा क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वांगजी कहता है, ईबो प्लीज़ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो ईबो कहता है, प्लीज़ लंजा प्लीज़ चलो ना, आपने डिनर भी नहीं किया। तो वांगजी कहता है, मैंने कहा ना ईबो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ईबो जो है वो वांगजी की तरफ देखे कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो वांगजी जो है वो ईबो की तरफ देखता है और कहते हैं, गुड न्यूज़। तो ईबो कहते हैं, कल हम दोनों जा रहे गुसू मामा बाबा के पास, और तुम्हें पता है गगई की शादी भी है, अभी बहुत कम दिन रह गए। तो वांगजी कहते हैं, मुझे नहीं जाना। तो ईबो कहता है, ऐसे नहीं हो सकता, हम साथ में जाएंगे और हम कल ही जाएंगे, ठीक है, तो अपना बैग पैक कर लो। तो उसके बाद वांगजी कहते हैं, अच्छा ठीक है तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। तो ईबो जो कहते हैं, ओके ठीक है। उसके बाद ईबो जो है वहाँ से अपनी रूम में चला जाता है और वांगजी जो है वो वॉशरूम फ्रेश होने के लिए चला जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, जहाँ पर ईबो जो है वो विंग के रूम जो डोर है वो नॉक करते हुए कहते हैं, विंग क्या मैं अंदर आऊँ। तो विंग जो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। तो ईबो जो है वो अंदर चला जाता है और विंग जो है वो ईबो की तरफ देख कहते हैं, आप इस टाइम पे क्या कोई काम था। तो ईबो कहते हैं, हाँ मैं और वांगजी जो है हम दोनों जा रहे हैं गुसू, और ये अपार्टमेंट की है, ये अपने पास रखना, ठीक है। तो विंग कहते, आप लोग कब तक आओगे। तो ईबो जो कहते हैं, अभी तो कुछ ख़ास आइडिया नहीं है क्योंकि गगा की शादी है, तुम भी जाओगे ना अपने घर। तो विंग कहता है, अपने घर, हाँ क्यों नहीं, अगर इनवाइट किया तो चला जाऊंगा। तो ईबो कहते, क्या मतलब। तो विंग कहते, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैं बोल रहा था। अच्छा ठीक है, आप लोग आराम से जाइएगा, मैं ऐसा करता हूँ, आज मैं अंकल के पास चला जाता हूँ। उसके बाद ईबो कहते, ओके ठीक है। उसके बाद विंग जो है वो जन फेमे के ऑफिस की तरफ चला जाता है। ईबो और वांगजी जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी जो है वो ईबो को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके वहाँ से वापस आ जाता है। वांगजी जो है ईबो को बहुत मनाता है कि वो साथ में चले, लेकिन ईबो कहते नहीं, जिस दिन वेडिंग स्टार्ट होगी उससे एक दिन पहले वो आ जाएगा। और वांगजी जो है वहाँ से सीधा वापस फ्लाइट की तरफ आता है। जब वो अपार्टमेंट में पहुंचता है तो अपार्टमेंट में लॉक लगा हुआ था, तो वो अपने जेब में हाथ डालता है तो वहाँ पर चाबी नहीं होती। तो वो कहते, शिट, चाबी तो विंग के पास है और मेरे पास नंबर भी नहीं है, अब क्या करूँ। तो वो ईबो को कॉल मिलाता है और ईबो जो है फर्स्ट ही रिंग पे जो है वो कॉल पिक करते कहते, वांगजी क्या तुम्हारा आइडिया चेंज हो गया, तुम आ रहे हो ना। तो वांगजी कहते, ईबो की कहाँ पर है। तो ईबो कहते, वो तो विंग के पास है। तो वांगजी कहते हैं, विंग कहाँ पर है, उनको कॉल करो कि वो आके मुझे की दे जाए, मैं अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हूँ। तो ईबो कहते हैं, ठीक है मैं करता हूँ। हमें दूसरी साइड विंग दिखाया जाता है। विंग जो है वो जेन फेमे के पास बैठा होता है, वो पूरा दिन वहीं पर जेन फेमे के पास बैठा रहता है क्योंकि बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो विंग जब ऑफिस से निकल रहा था, जब ईबो की कॉल आई थी, तो उस टाइम बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से विंग जो है वो नहीं निकल पाता, वही ऑफिस में ही वो स्टॉक हो जाता है और वही जन फेमे के साथ वही बैठा रहता है। और वांगजी जो है वो अपार्टमेंट के बाहर खड़ा रहता है, बारिश में भीग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है विंग के लिए
कि विंग ने उसे अभी तक की क्यों नहीं ला के दी। वांग जी के पास विंग का नंबर नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि विंग कहाँ पर है। तो उसके बाद सुबह से रात हो जाती है और जब बारिश रुक जाती है और जब वो अपार्टमेंट की तरफ आता है उसकी नज़र वांग जी पे पड़ती है। वांग जी जो है वहीं पर नीचे बैठा हुआ होता है और वो फुल भीग चुका होता है। तो विंग जो है जल्दी से भागते उसके पास आता है और कहते हैं आई एम सॉरी मैं नहीं आ सका क्योंकि बारिश हो रही थी इस वजह से। तो वांग जी जो है वो अपना सर उठाता है और विंग को देखता है और वो उठता है और विंग को एक ज़ोर का थप्पड़ मारते हुए कहते हैं यू शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी अपार्टमेंट की ले जाने की। तो विंग कहता है वो मुझे इबो ने दिए थे, मैं नहीं लेकर गया था, मुझे क्या पता था कि आप नहीं जाओगे। तो वांग जी कहते हैं जब तुम्हें इबो ने कॉल की थी कि अपार्टमेंट की दे जाओ तो क्यों नहीं दिए। तो विंग कहते मैं आ रहा था लेकिन वो बारिश स्टार्ट हो गई थी ना, तो इसी वजह से मैं नहीं आ सका, आई एम सॉरी। तो इबो जो हो कहते जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। तो विंग जो है वो जल्दी से जो डोर है वो ओपन करता है और वांग जी जो है सीधा अपने रूम में चला जाता है और विंग जो है वो किचन की तरफ चला जाता है। वो पहले कॉफ़ी बनाता है अपने लिए भी और वांग जी के लिए भी कॉफ़ी बनाता है। और वो जब वांग जी के डोर पर नॉक करता है तो उसे कोई आवाज़ नहीं आती, तो वो थोड़ी देर वहीं पर रुकता है और फिर एक बार फिर नॉक करता है और उसके बाद अंदर चला जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है और सामने देखता है तो वांग जी जो है वो बेड पे लेटा हुआ था। तो विंग जो उसके पास जाता है और कहता है वांग जी लंजा ये कॉफ़ी। विंग बहुत बुरी तरह डर रहा था वांग जी से, तो वांग जी जो है वो कोई जवाब नहीं देता। तो विंग जो है वो कॉफ़ी जो है साइड टेबल पे रख के वहाँ से चला जाता है और इसी तरह वो काफ़ी टाइम गुजर जाता है। जब थोड़ी देर बाद फिर वो डोर पे नॉक करता है और वो अंदर आता है तो देखता है कि कॉफ़ी वैसे ही पड़ी और वांग जी लेटा हुआ है। तो विंग जो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और उसके फोrehead पे अपना हाथ रखता है तो वो फुल गर्म था। तो क्या बुखार, ओह माय गॉड, इसे तो बुखार हो गया, अब मैं क्या करूं। तो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि वांग जी को बहुत तेज़ बुखार हो गया होता है। तो विंग को समझ नहीं आ रहा होता तो वो कहता है मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, इवो को कॉल करता हूँ। तो वो अपना फ़ोन उठाता है तो वो फुल डेड हुआ होता है, उसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता। तो विंग कहता है ओह शिट, ये क्या हो गया, इसमें तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो विंग जो जल्दी से अपना फ़ोन जो है चार्ज पे लगाता है और उसके बाद जो है वो किचन में जाता है और एक बॉल में जो है वो कोल्ड वाटर जो है लेकर आता है और एक टॉवल भी साथ में लेकर आता है और वांग जी की पट्टी करता है ताकि उसकी बुखार जो है उतर जाए। वांग जी को बहुत तेज़ बुखार हो रहा होता है तो विंग जो है उसके कपड़े देखते हैं वो फुल गीले होते हैं। तो विंग कहते हैं ओह शिट, इसने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हुसैन को कॉल करता हूँ। उसके बाद विंग जो फिर से अपने फ़ोन की तरफ जाता है लेकिन वहाँ पर उससे बिल्कुल भी वो अभी तक ओपन भी नहीं हुआ था। तो विंग कहते हैं अब मैं क्या करूँ, क्या इस खड़ूस का मोबाइल यूज़ करूँ, हाँ यही करना होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बुलाऊँ। इबो को भी अभी जाना था तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो वो जल्दी से वांग जी के जो फ़ोन है वो उठाता है लेकिन वो लॉक लगा हुआ था उसमें, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो वो काफ़ी ट्राई करता है लेकिन पासवर्ड उसे नहीं मिलता। तो उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और वो वांग जी की ड्रेस चेंज करने का सोचता है। तो वो जल्दी से कबर्ड खोलता है, वहाँ से एक नाइट सूट उठाता है और वांग जी का ड्रेस जो है वो चेंज करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी का ड्रेस कैसे चेंज करे। तो वो पहले वांग जी का शर्ट जो है वो उतारता है और वो लाइट फुल ऑफ करके पहले वांग जी की जो शर्ट है वो चेंज करता है। उसके बाद ट्राउज़र, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कैसे उसका ट्राउज़र चेंज करे। तो वो जो है वांग जी के ऊपर पहले कंबल डालता है और फिर लाइट जो है वो पहले से ही उसने ऑफ़ किए होते हैं और वो वांग जी का जो है ट्राउज़र चेंज कर लेता है और वो गीले कपड़े जो है वो वॉशरूम में जाके डालता है और अपने सर पे हाथ रख के कहता है उफ, कितना मुश्किल था इसके कपड़े चेंज करवाना, अपने कपड़े तो चेंज करके सो सकता था ना, अब मैं क्या करूँ, बेडशीट भी गीला है, बस मुझसे और नहीं हो रहा, मैं और नहीं कर रहा। उसके बाद वो वांग जी के लिए सूप बनाने चला जाता है और 1 घंटे बाद जब वो वापस आता है तो वांग जी उसी तरह ही लेटा होता। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ना उसके पास फ़ोन में चार्ज है और ना ही उसके पास
किसी और का नंबर है तो वो वापस अपने फ़ोन के पास जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारा चार्ज हो गया होता है मोबाइल, तो वो जल्दी से ओपन करके वो ईबो को कॉल मिलाता है। ईबो जो है वो कॉल अटेंड नहीं करता। विंग जो है 3 से 4 बार करता है, लेकिन ईबो एक बार भी कॉल जो है अटेंड नहीं करता। उसके बाद विंग जो है वो वांजी के लिए सूप लेकर आता है और वही साइड टेबल पे रखता है, और वो वांजी को उठाते कहते हैं, लंजा प्लीज़ उठ जाओ, देखो थोड़ा सा सूप पी लो, उसके बाद सो जाना। तो वांजी जो है वो अपनी आइज़ ओपन करता है और फिर से वो बंद कर लेता है। तो विंग कहता है, प्लीज़ उठ जाओ ना, थोड़ा सा सूप पी लो, उसके बाद सो जाना। तो वांजी कहते हैं, प्लीज़ ईबो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो विंग कहता है, ईबो देखो मैं ईबो नहीं हूँ, मैं विंग हूँ, प्लीज़ आप अपने आँखें खोल लो, थोड़ा सा सूप पी लो, उसके बाद सो जाना। तो वांगजी कहता है, मैंने कहा ना ईबो प्लीज़ जाओ। उसके बाद वांगजी जो है वो अपनी आइज़ बंद करता है और विंग जो है वो सूप लेकर वापस बाहर आता है, और विंग जो है वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो कहते हैं, नहीं मुझे इसको सूप पिलानी होगी, क्योंकि इसे ठंड लग रही है ना, सूप से ये थोड़ी सी इसे गर्मी मिलेगी। तो वो वापस अंदर आता है और वो वांगजी को ज़बरदस्ती सूप पिलाता है, और उसके बाद उसे मेडिसिन दे के और उसके सर पे पट्टी रखते रखते वो वहीं पर सो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वांगजी की आँख खुलती है तो वो बिल्कुल विंग को अपने पास देखता है, तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, और वो विंग से थोड़ा दूर होता है, और वो एक ज़ोर चीख से विंग को उठाते कहते विंग। तो विंग जो है जब वांगजी की आवाज़ सुनता है ना, तो वो जल्दी से उठ जाता है और कहते हैं, हाँ हाँ अब ठीक हो ना। तो वांगजी कहते हैं, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो विंग कहते हैं, वो आपको रात को बुखार था ना, अब तुम ठीक हो ना। तो वांगजी कहते हैं, अच्छा तुम्हें बहाना चाहिए मेरे करीब आने का। तो विंग कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो आपको बुखार था, इसी वजह से मैं वो सूप मेडिसिन्स। तो वांगजी जो है वो उठता है और विंग का हाथ पकड़ के रूम से बाहर करते हुए कहते हैं, आइंदा मैं तुम्हें यहाँ पर ना देखूँ, दूर रहो मुझसे और मेरे भाई से भी। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो, जो तुम करना चाह रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो विंग जो है उनकी विंग के आंखों में आंसू आ जाते। वो पूरी रात वांगजी के साथ था, वांगजी की टेक केयर कर रहा था, लेकिन वांगजी उससे क्या बोल रहा है। तो विंग कहते, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको बुखार था ना, इसी वजह से फीवर था। तो मैं तो वांगजी कहते हैं, पानी मत बनाओ, निकलो यहाँ से। तो विंग जो है वो सीधा अपने रूम में चला जाता है, और विंग जो है बेड पे जाके बैठ के रोने लगता है और कहता है, मैंने क्या किया, ये मेरे साथ ऐसा रूट क्यों है, क्या मैंने कुछ गलत किया। मैंने उसके टेक केयर किया, उसे सूप बना के पिलाया, मेडिसिन दी, फिर भी वो मुझ पर गुस्सा कर रहा था। मुझे उसके रूम में जाना ही नहीं चाहिए था, मैंने ही गलत कर दिया, मुझे वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा खुद भी गुस्सा हो रहा होता है, और वो वहाँ से सीधा कॉलेज के लिए रेडी होता है और वो अपने कॉलेज चला जाता है। वांगजी जो है वो भी अपने रूम से निकलता है और कॉलेज चला जाता है। जब वो कॉलेज जाता है तो सबसे पहले उसकी नज़र विंग पे पड़ती है, जिसके आंखें काफ़ी रेड हो रखे होते हैं। तो वांगजी जो है उसे इग्नोर करके अपनी सीट पे जाके बैठता है। तो न्यूसन जो है वो भागते हुए विंग के पास आता है, उसे टाइटली हक करते कहते, विंग तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो विंग कहता है, हाँ मैंने भी, बस वो यही कहकर सीधा जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। तो न्यूसन उसके पास बैठता है और कहते, क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों हो। तो विंग कहते, कुछ भी नहीं। तो न्यूसन जो है वो विंग का हाथ पकड़ता है, जो वांगजी देख लेता है, और वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा न्यूसन पे आ रहा था कि वो उसने विंग का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, और वांगजी को खुद पे भी गुस्सा आ रहा था कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है कि न्यूसन और विंग तो फ्रेंड्स हैं, तो वो तो हाथ पकड़ सकते हैं, पर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है कि उसने उसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। तो विंग कहते, पता नहीं, तुम्हें पता है ना, कल रात को वो रंजा को बुखार हो गया था, वो बारिश में मेरी वजह से। तो न्यूसन कहते, क्या वांगजी को, पर क्यों, तुम्हारी वजह से कैसे। तो विंग कहते, वो अपार्टमेंट की मेरे पास थी, और मैं अंकल के ऑफिस गया हुआ था, और वहाँ पर बारिश स्टार्ट होगी ना, तो इस वजह से मैं घर नहीं आ सका जल्दी, और वो पूरा दिन पूरी रात वो बारिश में भीगता रहा और उसे बुखार हो गया, और फिर रात को मैंने पट्टी भी की और उसे मेडिसिन्स भी दी और उसके कपड़े तक चेंज किए, और जब मॉर्निंग में उठा ना तो उसने मुझे डांटा बहुत बुरी तरह से। तो विंग जो है बहुत बच्चा वाली टोन में जो है न्यूसन से बात कर रहा था। तो न्यूसन जो है वो विंग को हक करते हुए कहते हैं, इट्स ओके, आइंदा तुम उस खड़ूस के पास जाना ही मत, उसका कोई काम मत करना। तो विंग कहते हैं, मैं क्या करता, वो सब मेरी वजह से हो गया था ना, तो इस वजह से मैंने वो किया,
लेकिन उसने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा और मुझे बाद में बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पे कि मैं क्यों गया। तो न्यूसन कहता है चलो छोड़ो उसको, वो है ही खड़ूस। वैसे तुम बताओ तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। चलो वैसे भी आज टीचर्स नहीं आने वाले, हम कैंटीन में चले। तो न्यूसन कहते क्या आज टीचर्स नहीं आने वाले? तो विंग कहता है हाँ टीचर्स नहीं आने वाले, आज हमारे कोई पीरियड्स नहीं है, तो चलो हम मस्ती करते हैं। तो न्यूसन कहते हाँ मैं फालतू में आ गया, जब क्लास ही नहीं होने वाली तो फिर हम क्यों आ गए? तो विंग कहते क्यों नहीं आना चाहिए था? तो न्यूसन कहता है हाँ इससे अच्छा था कि हम कहीं घूमने चले जाते हैं। तो विंग कहता है तो चलो अभी चले जाते हैं ना, हम कैंटीन जाते हैं उसके बाद हम कहीं और चले जाते हैं। तो न्यूसन कहते कहा और कहा हम बैकयार्ड में जाके बैठ जाते हैं। तो न्यूसन कहते आपको वो जगह कितने पसंद है? तो विंग कहते हाँ वहाँ पर बिल्कुल शांति होती है, कोई भी नहीं होता, तो सुकून मिलता है ना वहाँ पर, इसी वजह से चलो। तो न्यूसन का हाथ पकड़ के वो दोनों पहले कैंटीन जाते हैं, वहाँ से बहुत सारा कुछ बाय करते हैं और उसके बाद वो कॉलेज के बैकयार्ड में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ग्रास ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे और विंग जो है वहीं पर बैठ जाता है। और वांग जी जो है वो पूरा टाइम जो है विंग को ही नोट कर रहा था कि विंग क्या क्या कर रहा है। तो वो विंग के पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है। जब न्यू हुसैन जो है विंग और न्यू हुसैन जो है वो वांग जी को वहीं पर देखते हैं तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, और ख़ासतौर पर विंग, क्योंकि उस जगह कोई भी नहीं जाता, सिर्फ विंग और न्यू हुसैन ही जाते हैं। और जब वो दोनों वांग जी को वहाँ आते देखते हैं ना तो न्यूसन जो है वो विंग की तरफ देखते, विंग ये वांग जी इस तरफ क्यों आ रहा है? तो न्यूसन कहते तो सॉरी विंग कहते मुझे क्या पता ये क्यों आ रहा है, चलो हम अपना खाते हैं। उसके बाद वो दोनों जो कुछ कैंटीन से लेकर आए थे वो खाने लगते और साथ में म्यूज़िक भी सुन रहे थे। और वांग जी जो है वो थोड़ी दूर जाके बैठ जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो विंग जो है वो कहता है हुसैन चलो ना यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है यहाँ पर। तो न्यूसन कहते क्यों? तो विंग कहते पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। तो न्यूसन कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो वो वांग जी है ना, वो अपने फ़ोन पे लगा हुआ है और कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो विंग कहते पर मुझे लग रहा है। तो न्यूसन कहते छोड़ो छोड़ो। उसके बाद वो दोनों जो है वो वहाँ से विंग के अपार्टमेंट की तरफ चले जाते हैं और वांग जी जो है वो उनके साथ नहीं जाता। वांग जी जो है वहाँ से सीधा मार्ट जाता है और वहाँ पर बहुत सारी ग्रोसरी की शॉपिंग करता है। और विंग जब अपार्टमेंट में आता है न्यू हुसैन को लेकर, तो न्यू हुसैन जो है वो विंग की तरफ देख के एक मिनट मुझे एक बात याद आई। तो विंग कहते क्या? तो न्यू हुसैन कहते क्या तुमने लंजा की ड्रेस चेंज की थी? तो विंग जो इसके गाल जो है बिल्कुल बिल्कुल रेड हो जाते हैं, ब्लश करने लगते हैं। तो विंग कहते हैं हाँ तो क्या? तो न्यू हुसैन कहते एक मिनट तुमने वांग जी को निकट देखा? तो विंग कहते शेमलेस बिल्कुल भी नहीं। तो न्यू हुसैन कहते फिर तुमने ड्रेस कैसे चेंज किया? तो विंग कहता है मैंने ड्रेस वो तो मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, लेकिन चेंज मैंने किया है। तो न्यू हुसैन कहते झूठ मत बोलो, सच सच बताओ तुमने उसे निकट देखा ना? तो विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने उनसे बिल्कुल भी निकट नहीं देखा। और हाँ मैंने ड्रेस चेंज की थी सारी लाइट्स ऑफ करके, उसके ऊपर जो है मैंने कंबल भी डाला था, उसके बाद जाके मैंने चेंज की। तो न्यू हुसैन कहता है पर कैसे? तो विंग कहता है अब छोड़ो ये बातें। तो न्यू हुसैन जो है वो विंग के शोल्डर से अपने शोल्डर को मस करते हुए कहता है तुमने उसे निकट देखा है ना? तो विंग कहते शट अप, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विंग जो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था जब वो उस टाइम को याद करता है। उसने वांग जी को निकट नहीं देखे थे, लेकिन उसने टच तो ज़रूर किया था उसके बॉडी को। जब उसने फर्स्ट टाइम उसकी मसल्स को टच किया था तो विंग जो है उसने देखा था कि उस कितने मसल्स है वांग जी के, वो कितना फिट रखता है ख़ुद को। जब वो दोनों कॉफ़ी पी रहे थे और साथ में वो मूवी भी देख रहे थे, इतने में जो है डोर बेल बजती है। तो विंग जो है वो जाके डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर वांग जी खड़ा था। वांग जी जो है वो कुछ भी नहीं कहता विंग से, सीधा जो है वो किचन की तरफ आता है और जितनी भी ग्रोसरी थी वो किचन में रख के वो रूम में चला जाता है। चेंज करके वापस आके उनके साथ ही वहीं पर बैठ जाता है। तो न्यू हुसैन जो है वो विंग के पास जाता है, उसके कान में कहते विंग तुम्हें ये वांग जी आज कुछ ज़्यादा ही बदला बदला नज़र नहीं आ रहा? तो विंग जो है वो एक बार वांग जी की तरफ देखता है, वो टीवी की तरफ देख रहा था। तो वो न्यू हुसैन की तरफ देख के थे बिल्कुल भी नहीं, जैसे खड़ूस है वैसा ही है, इसमें चेंजिंग कहाँ से आ गए? तो न्यू हुसैन कहते मुझे लग रहा है ये थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो विंग कहते क्या बोले जा रहे हो, कैसे चेंज? कोई चेंज नहीं है, पता नहीं आपका दिमाग आज इतना अजीब क्यों काम कर रहा है।
तो न्यूज़न कहते नहीं मैं सच कह रहा हूँ, इसका मुझे मुझे लग रहा है ये कुछ चेंज लग रहा है, देखो हम जहाँ जहाँ जा रहे ये हमारे पीछे पीछे आ रहा है, तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं लग रहा है इनमें। तो विंग जो कहते हुसैन प्लीज़ शट अप, कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। तो विंग जो है वो वांजी की तरफ देखता है जो अब भी टीवी को ही देख रहा था। तो उसके बाद वो सब मूवी देखते हैं। मूवी के बाद न्यू हुसैन और विंग जो है वो डिनर रेडी करता है और डिनर करने के बाद हुसैन जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो है वही लिविंग रूम में बैठ के वो अपनी स्टडी करता है। वांजी जो है डिनर के बाद अपने रूम में ही चला गया था और विंग जब जैसे ही वो उठने वाला था तो वो पीछे मुड़ता है तो वांजी बिल्कुल उसके पास पीछे ही खड़ा था। तो विंग जो है उसका सर जो है वांजी के चेस्ट से टकराता है तो विंग कहते आउच लग गई। जब वो ऊपर देखता है तो बिल्कुल सामने ही वांजी खड़े, तो कहते सॉरी मैंने देखा नहीं आपको। तो वांजी जो है विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर जाता है। तो विंग कहते छोड़ो मुझे, क्या क्या कर रहे हो। तो वांजी जो है वो विंग को अपने ही जो रूम था वहाँ पे लेकर डोर पे पिन करते हुए कहते तुम हुसैन के साथ पूरा दिन क्या कर रहे थे। तो विंग कहते पर तुम तो भी थे ना साथ में, फिर क्यों क्यों पूछ रहे हो। तो वांजी कहते आइंदा मैं तुम्हें किसी के साथ बिना देखो। तो विंग जो है वो वांजी को खुद से दूर करते हुए कहते हटो हटो, मैंने कुछ नहीं किया और तुम होती कौन हो मुझे ये कहने वाले। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा वांजी से डर रहा था। तो वांजी जो है वो विंग के फेस को पकड़ता है और उसे ऊपर करते हुए कहता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है मैं तुम्हारे साथ। तो विंग जो है कहता है हटो हटो, मैं इबो को कॉल कर दूंगा, हटो। तो वांजी जो ओह तो तुम मुझे डरा रहे हो। तो विंग कहते प्लीज़ हट जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, प्लीज़ हटो यहाँ से। तो वांजी जो है वो विंग के फेस को पकड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता विंग के लिप्स की तरफ वो देख भी रहा था और उसके पास भी जा रहा था। तो विंग जो है वो वांजी के चेस्ट पे अपना हाथ रखते कहते प्लीज़ हट जाओ प्लीज़। तो वांजी जो है वो विंग के लिप्स पे एक छोटा सा पैक करते कहते यम्मी। तो विंग जो है वो शॉक्ड होकर वांजी को ही देख रहा था कि इसने क्या किया। तो विंग जो है वो कहते ये तुम नहीं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो विंग जो है रोने लग जाता है। तो वांजी जो है वो विंग को पकड़ता है आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो विंग जो है वो वांजी को पुश करता है और वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ आता है और वांजी जो है वहीं पर बेड पे जाके बैठ जाता है और कहता है मैंने क्या किया, मुझे होश क्यों नहीं रहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं मैंने उसे किस किया, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो विंग जो है हमें विंग दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह रो रहा था। वो सीधा वॉशरूम जाता है और शावर ऑन करता है और शावर ऑन नीचे खड़ा हो जाता है और अपने लिप्स को बार बार साफ कर रहा था और वो रोए जा रहा था कि नहीं वो मुझे वो नहीं वांजी मुझे किस नहीं कर सकता, नहीं मैं गंदा नहीं। वो रोने लगता है और वो अपने पूरे जिस्म को नोच रहा होता है, अपनी पूरी बॉडी को नोच रहा होता है। कहते नहीं मैं गंदा नहीं हूँ, नहीं आंट मैं गंदा नहीं हूँ, नहीं मेरी मम्मा गंदी है। वो बहुत बुरी तरह रो रहा था और वो कांप रहा था और वो ख़ुद को साफ पे साफ किया जा रहा था। सिर्फ वांजी ने उसे एक छोटा सा पैक किया था और वो बहुत बुरी तरह डर गया था उस पैक की वजह से और वो बस यही बोल रहा था नहीं मैं गंदा नहीं हूँ, नहीं मेरी मम्मा गंदा है, नहीं वो गंदी नहीं है, वो अच्छी मम्मा है। तो वो ख़ुद को बार बार साफ़ किए जा रहा था और वो रोए जा रहा था। तो वांजी को जब होश आता है कि उसने क्या किया तो वो जल्दी से विंग के रूम की तरफ भागता है और जब वो डोर पे नॉक करता है तो डोर ओपन होता है तो वो अंदर जाता है और विंग को वो वॉशरूम में रोता हुआ उसकी आवाज़ आ रही थी। तो वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाता है और डोर को नॉक करते कहते विंग आई एम सो सॉरी, मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, आई एम सॉरी। तो विंग जो है वो रोए जा रहा था, बस वही लफ्ज़ बार बार दोहरा रहा था कि नहीं मैं गंदा नहीं हूँ, नहीं मम्मा गंदी है। तो बस वांजी जब ये सुनता है ना तो वो डोर को पुश करता है तो डोर जो है वो ओपन होता है। तो विंग जो है वो शावर के नीचे खड़ा था और जब वो पलटता है पीछे तो वो वांजी को वहीं पर दिखता है। तो वो दूर होते कहते दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, प्लीज़ मेरे पास मत आना, मैं गंदा नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे पास मत आना।
तो वांग जी जो है वो विंग के पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं विंग विंग मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं नहीं जानता मुझसे कैसे हो गया, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो है वांग जी को खुद से दूर करते कहते हैं दूर दूर रहो प्लीज़, दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ प्लीज़। तो वांग जी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं विंग प्लीज़ प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैं नहीं जानता ये कैसे हो गया। तो विंग जो है वांग जी को कहता है प्लीज़ दूर हो जाओ, और ये कहते कहते वो वांग जी की बाहों में बेहोश हो जाता है। तो वांग जी जो है वो टाइटली विंग को पकड़ते और कहते हैं विंग विंग आंखें खोलो विंग। तो वो जल्दी से विंग को उठाता है और बेड पे लाके लेटाता है और विंग को उठाने की कोशिश करता है, विंग उठ जाओ प्लीज़। तो विंग जो है वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। तो वांग जी जो जल्दी से पानी लेकर आता है और विंग के फेस पे थोड़ा थोड़ा डालता है, जिससे विंग जो है अपनी आंखें खोलता है। तो विंग जब वांग जी को अपने पास देखता है तो वो वांग जी की तरफ देख के मैं गंदा नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे पास मत आओ प्लीज़। तो वांग जी कहता है मैं जानता तुम गंदे नहीं हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता मैंने ऐसे क्यों किया। तो विंग कहता है आप चले जाओ, आन को अगर पता चला तो वो नहीं नहीं मैं मैं तो विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था, उससे वर्ड से नहीं बन रहे थे कि वो क्या बोले। तो वांग जी कहते ओके तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ये पानी पी लेना, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वांग जी जो है वो वहाँ से बाहर आ जाता है, वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और विंग जो है वो वहीं पे रोने लगते हैं और कहते हैं मैं गंदा नहीं, नहीं मामा गंदा है, ये मैंने नहीं किया प्लीज़। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो रोए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें वांग जी दिखाया जाता है जो अपना सर पकड़ के वहीं पर बैठा रहता है और कहते हैं मुझे क्या हो गया है, मैं पूरा दिन विंग का पीछा क्यों कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मैं उससे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ, हरगिज़ नहीं। तो वांग जी जो है वो वहीं पर खुद से बातें करते करते वो भी सो जाता है और विंग जो है पूरी रात रोता है, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो जब उसे नींद आ जाती है तो वो मॉर्निंग के टाइम पे ही वो सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर इबो जो है वो वांग जी को कॉल करता है और कहता है वांग जी आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए क्योंकि गगा की शादी में बहुत कम दिन रह गए। तो वांग जी कहते इबो, तो इबो कहते क्या हुआ। तो वांग जी कहते इबो मुझसे मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता मैंने कैसे किया, पर मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, बस मैं उसे डराना चाहता था, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे उसे किस किया। तो इबो कहते क्या क्या किया तुमने, किसके साथ। तो वांग जी कहते विंग के साथ मैंने। तो इबो जो है वो अपनी सीट से खड़ा होते कहते क्या क्या कह रहे हो तुमने विंग के साथ ज़बरदस्ती की उससे। तो वांग जी कहते नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ उसे एक छोटा सा पैक किया, मैं नहीं जानता मैंने कैसे किया, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाया। तो इबो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, वांग जी जितनी जल्दी हो सके गुस्सू आओ और यहाँ पर हम बात करेंगे, तुमने क्या किया है तुम्हें पता है ना मैं उससे। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया। तो इबो कहता है बस आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके गुस्सो आओ और यहीं पर हम बात करेंगे। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं अभी आ रहा हूँ। तो वांग जी जो है वहाँ से उठता है और वो पहले विंग के रूम की तरफ जाता है, वो डोर जो है ओपन करता है तो देखता है कि विंग जो है वो सो रहा था। वो आहिस्ता विंग के पास जाता है और विंग के फोrehead पे हाथ रखता है जो उसे बहुत गर्म महसूस हुआ। तो कहते विंग को बुखार हो गया, एक छोटे से मैंने पैक किया और उसे इतना तेज़ बुखार चढ़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वांग जी जो है बहुत ज़्यादा ही इसकी वजह से टेंस हो गया कि इसे इतना तेज़ बुखार हो गया और वो इसे छोड़ के जा भी नहीं सकता। तो वो वापस बाहर आता है और इबो को कॉल करके कहता है इबो मैं अभी नहीं आ सकता, विंग को बहुत तेज़ बुखार है और जब मुझे बुखार था तो उसने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया और अब जब उसे है तो मैं इसे छोड़ के नहीं आ सकता। तो इबो कहता है पर वांग जी तुम। तो वांग जी कहता है इबो तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, बस सिर्फ उसका थोड़ा सा ख्याल रखे, मैं आ जाऊँगा जब वो ठीक हो जाएगा, उसका बुखार ठीक हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा। तो विंग कहता है ओके सॉरी, इबो कहता है ओके ठीक है, लेकिन वो तुम जानते हो ना मैं उसे पसंद करता हूँ फर्स्ट डे से। तो वांग जी कहता है
शायद हाँ। तो ईबो कहते शायद से क्या मतलब है तुम्हारा? तो ईबो कहते वांग जी प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना कि बाद में पछताना पड़े। तो वांग जी कहते ईबो आई थिंक मे बी। तो ईबो कहते क्या? तो वांग जी कहते शायद हाँ नहीं हाँ। तो ईबो कहते प्लीज़ पहले तुम खुद तो काम डाउन हो जाओ, उसके बाद में बात करेंगे। उसके बाद ईबो कहते अच्छा ठीक है, पहले मैं विंग का ख्याल रख लूँ, उसे बहुत तेज़ बुखार है, उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। तो ईबो जो कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉल कट करता है। ईबो जो है सीधा अपने मम्मा के रूम में जाता है और नॉक करके अंदर चला जाता है। तो मिसेस लैन जो है वो वहीं पे बैठी होती। तो वो ईबो के देखते ईबो आपने वांग जी से बात किया, वांग जी कब तक आएगा? तो ईबो कहते हैं हाँ वो आ जाएगा, मम्मा मुझे बात करनी है। तो मिसेस लैन कहते हैं हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो विंग कहता है सॉरी ईबो कहता है मुझे शादी करनी है। तो मिसेस लैन कहती है शादी? तो ईबो कहते हैं हाँ गगा के साथ। तो मिसेस लैन कहते अच्छा ठीक है गगा के साथ, क्या कोई पसंद है? तो ईबो कहते हैं हाँ मुझे पसंद है मेरे क्लासमेट विंग। तो मिसेस लैन कहते विंग ये ना मैंने कहीं सुना है। तो ईबो कहते हाँ जैनचैंग का स्टेप ब्रदर है। तो मिसेस लैन कहती विंग हाँ वही लड़का, वो जैनचैंग का स्टेप ब्रदर है। तो ईबो कहते हाँ मम्मा वो जैनचैंग का स्टेप ब्रदर है। तो मिसेस लैन कहते पर यूँ ने तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया, उसे तो सर्वेंट के थ्रू पे उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कि वो सर्वेंट है इस घर का। तो ईबो कहते नहीं मम्मा उनका स्टेप ब्रदर है। तो उसके बाद मैडम लैन कहते अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ आपके डैड से। तो ईबो कहते हैं हाँ पर मैं गगा की शादी के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। तो मिसेस लैन कहते हाँ ठीक है लेकिन वांग जी तुम्हें पता है ना वांग जी को जो चीज़ पसंद आती है वही तुम्हें पसंद आती है, और जो चीज़ तुम्हें पसंद आती है वही चीज़ वांग जी को भी पसंद आती है। अगर वही विंग वांग जी को भी पसंद आ गया तो? नहीं मम्मा मैं वांग जी के साथ विंग को कभी शेयर नहीं करूँगा। तो मिसेस लैन जो है वो ईबो के फेस पे अपना हाथ रख के कहती ईबो भूलो मत तुम दोनों ट्विन्स हो और तुम दोनों की चॉइस हमेशा सेम ही होती है। तो ईबो कहता है पर मम्मा मैं विंग को शेयर नहीं करना चाहता। तो मिसेस लैन कहती तुम नहीं करना चाहते लेकिन तुम्हें करना होगा, अगर वांग जी को पसंद आ रहा है तुम्हें करना होगा उसके साथ शेयर। तुम जानते हो ना वांग जी को कि वो कैसा है, अगर उसे नहीं मिलेगा तो भूलो मत कि तुम्हें भी नहीं मिलेगा, अगर उसे मिल रहा है तो तुम्हें भी मिलेगा। तो ईबो कहते पर ऐसा क्यों है मम्मा, हर चीज़ उसकी ख्वाहिश से क्यों पूरी की जाती है? जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे विंग पसंद है तो मुझे सिर्फ मिलना चाहिए ना कि ईबो को भी, सॉरी वांग जी को भी। तो मिसेस लैन जो है वो ईबो के फॉरहेड पे एक छोटा सा किस करते हुए कहती है बेबी तुम्हें पता है ना तुम दोनों ट्विन्स हो। तो वो कहती है हाँ ट्विन्स हो, लेकिन ट्विन्स का ये मतलब नहीं कि हम हर चीज़ एक दूसरे की पसंद से लें। तो मिसेस लैन कहती हैं मैं जानती हूँ ईबो को हमेशा वो चीज़ पसंद आती है जो तुम्हें पसंद आती है, ये बात तुम भूलो मत, वो तुम्हारी ही चीज़ तुमसे हमेशा चिंता रहता आया है, उसे हमेशा तुम्हारा चीज़ ही पसंद आया है, फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो ईबो कहती पर मम्मा। तो मिसेस लेन कहते अच्छा ठीक है इसको बाद में देखा जाएगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम। हाँ मैं। तो मिसेस लेन जो चुप हो जाती है। तो मैं उसे फर्स्ट साइड लव हुआ है? तो वांग जी कहते हैं हाँ मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम देखा था ना तो वो मुझे पसंद आ गया था, और ये बात मैंने ईबो को वांग जी को बताया था, लेकिन वांग जी जो है वो फिर भी ऐसा कर रहा है। तो मिसेस लेन कहते हैं तो उसने तुम्हें बताया कि वो उसे पसंद करता है? तो ईबो कहता है हाँ शायद वो पसंद करता है। अच्छा तो उसने क्या कहा है? तुम्हें पता है मम्मा मैंने अभी तक विंग को किस नहीं किया, लेकिन वांग जी ने कर लिया, कल रात को ही उसने विंग को किस किया था, मैंने अभी तक नहीं किया, और मैंने उसे फीलिंग तक नहीं बताई, मैंने अभी तक उसे प्रपोज भी नहीं किया, मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। तो मिसेस लेन कहते अच्छा ठीक है वांग जी को आने दो,
उसके बाद हम फैसला करेंगे, ठीक है। तब तक मैं आपकी डेट को भी बता दूंगी, ठीक है। तो ईबो कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद ईबो जो अपनी मम्मा की चिक्स पे किस करके वहाँ से चला जाता है। मेवांगजी दिखाया जाता है जो वो विंग के पास ही बैठा हुआ था, और विंग जो है वो बस बार बार एक ही लफ्ज़ बोल रहा था कि मैं और मम्मा हम गंदे नहीं हैं। वो बार बार यही लफ्ज़ बोले जा रहा था। तो वांगजी जो है वो विंग के फोrehead पे अपना हाथ रखता है, तो उसका बुखार थोड़ा कम लग रहा था। तो वांगजी जो है वो विंग को उठाते कहते विंग उठो विंग। तो विंग कहते नहीं मुझे हाथ मत लगाओ, मैं गंदा नहीं हूँ, नहीं। तो विंग जो है चिल्लाने लगता है। तो वांगजी जल्दी से अपना हाथ हटाते कहते विंग कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो विंग जो है उठते हुए कहते प्लीज़ वांगजी प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मत छुओ। तो वांगजी जो है वो विंग को टाइटली हक करता है। तो विंग जो है वो पहले वांगजी से दूर होने की कोशिश करता है, कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो वांगजी कहते हैं विंग मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम इतना डर रहे हो, सिर्फ एक छोटा सा पैक था और मैं खुद नहीं जाता, मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहा और मैंने कैसे कर लिया, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। तो विंग जो है वो वांगजी के चेस्ट पे मारते हुए कहते हैं तुम्हारी वजह से आंट मुझे मारेगी, मुझे बहुत मारेगी कि मैं गंदा हूँ, प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो वांगजी जो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता कोई, जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो विंग जो कहते नहीं हटो प्लीज़, छोड़ो मुझे, मैं इबो से तुम्हारी शिकायत करूँगा कि तुमने मुझे, छोड़ो मुझे। तो वांगजी कहते ओके जिससे शिकायत करनी है करो मेरी, लेकिन एक बात याद रखो तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तो विंग कहते हाँ। तो वो अपना सर उठा के वांगजी को देखते। तो वांगजी कहते हाँ मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, बस मुझे आपके लिप्स बहुत पसंद आए और मैं तुमसे इसी वजह से लड़ता झगड़ता था कि तुम किसी और से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि ईबो से, और तुम उसके बावजूद सबसे बात करते थे। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तो विंग जो है वो वांगजी को एक टक देख रहा था। तो कहते तुम इसी वजह से मेरे से लड़ते थे कि मैं किसी से बात ना करूं। तो वांगजी कहते हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से बात करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे बात करो, मुझे देखो। तो विंग कहते तुम क्या बोल रहे हो, और ऐसे क्यों, मैं किसी से बात क्यों ना करूं, हुसैन मेरा फ्रेंड है और ईबो वो भी मेरा फ्रेंड है। तो वांगजी कहते नहीं ईबो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, तो हुसैन भी नहीं है तुम्हारा फ्रेंड। तो विंग कहते हाँ तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है। तो वांगजी कहते क्योंकि ईबो भी तुमसे प्यार करता है। तो विंग जो है वो शॉक्ड हो जाता है और वो वांगजी से थोड़ा दूर होके कहते तू क्या बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे प्यार नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और तुम क्यों मुझसे प्यार करने लगी, तुम्हें पसंद नहीं ना। तो वांगजी कहते हैं तुम मुझे फर्स्ट डे से ही पसंद हो, बस मुझे गुस्सा आता था जब तुम किसी और से बात करते, किसी और को हक करके बात करते, तो वो सब मुझे पसंद नहीं था। तो विंग कहते हाँ तुम क्या बोले जा रहे, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी, नहीं तुमसे, नहीं बब्बू से, नहीं हुसैन से, किसी से बात नहीं करनी। तो वांगजी जो है वो विंग को फिर से खींच के टाइटली हक करते कहते विंग आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो विंग कहते हाँ तुम मुझसे, नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, तुम मुझसे नफ़रत करते हो, तुम्हें पता है ना जब तुम्हें बुखार था, तुम्हें इतना तेज़ फीवर हो रहा था, तो उस टाइम मैं तुम्हारे पास था और तुम कितना गुस्सा हो गए। तो वांगजी कहते आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग जो वो कहते आप प्लीज़ चले जाओ ना, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। तो वांगजी कहते प्लीज़ विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, कल बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है स्टोरी, तो कल की पार्ट जो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, और उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी पसंद आएगा। ओके बाय।